नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब इस आईपीएल के सीज़न को, आईपीएल 2024 को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। खैर, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं Q&A सेशन करने वाला हूं आप लोगों के लिए, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी आए थे। बहुत ज़्यादा लोगों के तो नहीं आए, लेकिन हाँ कुछ क्या आए, क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि आपको इसका एप्रोप्रिएट आंसर देना चाहिए, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है पैरा फील्ड को लेकर के, आफ्टर लाइफ को लेके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं उनके नाम के साथ जो उनकी आईडी मुझे मिली है, ये प्रिंट आउट है मेरे पास सारा, @नयन ब्रो शंक शेख 6389। सर जी, हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, प्लीज़ आप पैरा वीडियोस डालते रहिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल कोशिश होगी कि डालेंगे। दूसरा क्वेश्चन, @sunshine62560 4 days ago का है। क्या कोई अपना खुद की डेथ के बाद अपने परिवार के लोगों को हार्म कर सकता है? देखिए, इसमें दोनों बात है। हार्म कर भी सकता है और अपने परिवार से हो सकता है अटैच्ड होके भी रहे। डिपेंड करता है कि उसके डेथ का रीज़न क्या था। अगर उसके डेथ का रीज़न परिवार था, उसका परिवार था, तो ये बातें मानी जा सकती है कि हाँ, वो हार्म करने की कोशिश करेगा। अगर उसने सुसाइड किया होगा तो ज़्यादा चांसेस है। सुसाइड करने का मतलब, बहुत कई बार लोग होते हैं कि कई तरीके से सुसाइड करते हैं। लाइक, कभी उनको लगता है कि उनके परिवार वाले उनको किसी चीज़ में रोक रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन ब्रॉडर वे में अगर आप देखो तो ये बड़ा रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो गई तो वो अपने परिवार को हार्म करेगा। वो, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे केसेस में लोग प्रेफर करते हैं मूव ऑन करना, क्योंकि दुनिया में उनको कुछ नहीं मिला और शायद एक ऐसा स्टेज आ जाता है उनका कि दे जस्ट हेट दिस वर्ल्ड। जो मुझे आज तक लगा है, मेरे जितने इन्वेस्टिगेशंस में मैंने वो बातें बताई है आपको। चलिए, अब एक है यूज़र SU81, नाम नहीं है, 4 days ago। वकार भाई, किसी के मरे हुए इंसान की हम बात कर रहे हैं कहीं दूर, तो उसे पता चलता है? हाँ जी, बिल्कुल पता चलता है, अगर कभी ना कभी वो अटैच्ड रहा हो। सपोज़ कोई एक नाम ए पर्सन का बंदा है और उससे कोई B पर्सन का बंदा बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहा है लिविंग लाइफ में, आज की जो लाइफ है, मतलब हम जो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और A नाम के बंदे की किसी भी सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो जाती है, आप जिसको कह लो कि एक्सीडेंटल, सुसाइडल, तो अगर वो B वाले से बहुत ज़्यादा अटैच था और B वाला जब भी सोचेगा उसके बारे, तो ये पॉसिबल है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और शायद मैंने पुराने वीडियोस में कुछ बताया भी इस बारे, तो ये पॉसिबल है। बट हाँ, ये सारी बातें डिपेंड करती है कि क्या उनका अटैचमेंट कैसा था या नहीं था। नहीं था तो दे विल जस्ट गिव ए डैम। उसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है, SV_the_foodie_girl, क्या रियली में डेथ के बाद कोई इंसानी स्ट्रक्चर में सोल दिख सकता है? इज़ इट पॉसिबल? देखिए, अगर डेथ के बाद अगर कोई अपने आप को शो करना चाहता है तो वो कोई भी किसी भी तरह का एक शेप ले सकता है, जिसे हम पैरा की लैंग्वेज में कहते हैं डिसएम्बॉडीड बॉडीज़। हो सकता है ओवल शेप में दिखे, हो सकता है वो बिल्कुल इस तरह जिगजैग में दिखे, कहीं दिखे, हो सकता है बिल्कुल ह्यूमैनॉइड फिगर में दिखे कि हाँ, आपको लग रहा है कि उसके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं,
और बहुत ज़्यादा अगर आप इस पे रिसर्च करते हो या ध्यान देते हो, फ़ोटोज़ को आपको एनालिसिस करने की अगर अच्छी पकड़ है, आदत है, ये टाइम से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, तो आपको काफ़ी कुछ एक नॉर्मल फ़ोटो में भी हो सकता है कि कुछ बहुत कुछ ऐसा दिख जाए। और मैंने देखा है कि हमारे जो दोस्त हैं राम अशोक जो तांत्रिक हैं, उनको मैंने देखा है इस चीज़ में, वो बहुत एक्सपर्ट है। मेरे पुराने वीडियोस का उन्होंने ऑपरेशन करके फेस तक दिखाया है दीवार पे कि फेस बन रहा है, और उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उनका विजडम है कि उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया, शायद मैं नहीं पकड़ पाया। चलिए, आपका जवाब मैंने दे दिया है। अब है वाली रहमान 8215 5 days ago। रेवरेंड मिस्टर गौरव तिवारी ने अपने जीवन पारा फील्ड को दे दिया। हाँ, बिल्कुल दिया। उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है। आपको भी मैं उस फील्ड का सच्चा सिपाही के तौर पे देखता हूँ। आपने जो अब तक काम किया है तारीफ़ के काबिल है। थैंक यू सो मच। फिर आप बार बार पारा को बाय करना क्यों चाहते हो? माना कि कुछ लोग होंगे जो आपको गिराते होंगे, पर उसके लिए नहीं। पैरा एक सच्चे इन्वेस्टिगेटर के रूप में आपको कंटिन्यू तो करना चाहिए। ये मेरे जैसे आपके, उसके बाद सर क्या घोस्ट। देखिए, मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ कि इस फील्ड में ना हो के भी रहूँ। जितना पहले मैं एक्टिव हुआ करता था आज नहीं हूँ, बट फिर भी मेरी कोशिश है। बट आफ्टर ऑल देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन कोशिश तो रहती है मेरी कि हाँ मैं रहूँ। मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ जैसे कि और पैरा इन्वेस्टिगेटर या यूट्यूबर्स हैं जो कर रहे हैं, इसको फुल टाइम कर रहे हैं, शायद फुल टाइम कर रहे हैं। ऐसे बोलते तो लोग बहुत है कि मैं रिज़ॉर्ट खोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि हाँ, एक लेवल पे आकर के आप यूट्यूब में एक लेवल होती है बहुत सारी। अगर कोई बड़े शहर, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर, उसके आसपास अगर कोई रिज़ॉर्ट खोलने की क्षमता रखता है तो वहाँ पे करोड़ों की बात है। फिर शायद उसको यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मैंने आपको आंसर दे दिया। हाँ, मैं कोशिश करूँगा अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से। अगर मैं समय दे पाऊँगा तो मैं दूँगा। अब एक है @being अभी9 मिश्रा। सर, सागर तिवारी की कुछ पुरानी वीडियो देखी मैंने, जिसमें वो कुछ भगवा रंग के वस्त्र वाले बाबा के लोगों के साथ भूतों को पकड़ते दिखते हैं। मुझे वो एकदम ढोंग लगा। हालांकि कुछ शुरू में उनके वीडियोस मुझे अच्छे लगे हैं, पर बाबा लोगों के साथ एकदम ढोंग लगा। आप अपनी कुछ वीडियोस में सागर की तारीफ़ की है, तो मैं बाबा के साथ वाली वीडियो देखने के बाद आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने वीडियो देखी तो नहीं है उनकी, लेकिन देखिए, समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है अगर उसे सरवाइव करना है तो। और विडंबना ये भी रही है कि गौरव तिवारी के डेथ के बाद एक तरीके से आईपीएस को मैं देख रहा था, और यूट्यूब में तो हम उतने कुछ सक्रिय नहीं थे, बहुत एक्टिव नहीं थे, लिमिटेड व्यूज़ होते थे। न्यूज़ चैनल्स में हमारे शोज़ आते थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक सैटरडे को 3-3 चैनल हमारा शो दिखा रहा है। आज तक दिखा रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, और न्यूज़ 1 इंडिया दिखा रहा है। तो एक ग्रुप हुआ करता था कि जब भी हमारा टीवी पे शो आता था तो वो डिबंक करने के लिए चले जाते थे, चाहे संजय वन हो या कुछ भी हो, कि नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समय जो होता है ना, समय सबको, सबके ऊपर भारी पड़ता है। समय के अंदर ऐसी शक्ति है, वो सबको बदल सकता है। मुझसे ये उम्मीद मत रखिए कि मैं सागर भाई के बारे में बोलूँगा कि वो सही कर रहे हैं या फेक कर रहे हैं। हाल फिलहाल की जो भी बातें हैं, रही बात कि
मैंने और भी बहुत सारे पैरा या इन्वेस्टिगेटर या यूट्यूबर को देखा जो गौरव भाई का नाम लेते हैं, लेकिन हाँ वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो गौरव भाई के एथिक्स के अगेंस्ट है। आपने शायद कभी नहीं देखा होगा कि गौरव भाई ने कभी इस तरह की चीज़ों को एंडोर्स किया है, तांत्रिक विद्या एंड ब्ला ब्ला एंड, मतलब गलत तो नहीं होते हैं ये, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि रैंडमली हर यूट्यूबर के पास कोई ना कोई एक तांत्रिक आ जा रहा है और वो काफ़ी कुछ कर देता है जो समझ के परे होते हैं। कंक्लूज़न मैं नहीं निकालूंगा इसमें, आप निकालिए। आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। अच्छा, इंडियन हिंदुस्तानी 5505 ये कहते हैं, सर हमारे घर में घोस्ट है, इसे हम कैसे समझें? लव फ्रॉम त्रिपुरा सर। समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ होता है, पैरानॉर्मल ऑकरेंस होता है, तो आपको पता लग जाएगा। पहला साइन ये है कि जो बिजली के स्विचेस होते हैं ना, लगेगा कोई ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है। लाइट हो सकता है फ्लिकर करे, जो आपकी ये लाइट होती, लाइट है, ट्यूब लाइट हो या वॉटेवर, लेकिन हाँ हर फ्लिकर को ये मत मान लेना कि वहाँ भूत है। वो लाइन सप्लाई में, पावर लाइन में सर्जेस और ट्रांजिएंट वोल्टेज होते हैं। बड़ा लोड जो है कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है आसपास में, उसके कारण भी होता है। ये आपने देखा, अपने घर पे ही देखा होगा कि एक लाइट जल रही है, आपने जैसे ही 2 किलोवाट का आपने कोई माइक्रोवेव ऑन किया तो लाइट हल्की सी डिम हो जाती है। और अगर आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज़ है तो वो फ्लिकर भी करेगा। तो उसको भूत मत समझ लीजिएगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपने समझना है। आपको कुछ आवाज़ें आती हैं, फिर आप जब कमरे में जाते हो, दूसरे कमरे में या कहीं, आप वहाँ बिल्कुल शांति है, लेकिन अब जब सोने जा रहे हो तो आपको लगता है कुछ आवाज़ आ रही है, कोई बात कर रहा है। आप अकेले हो अपने घर में, लेकिन आपको लग रहा है नहीं कोई तो बात कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं है आपको, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप गैजेट ख़रीदो और इन्वेस्टिगेट करो, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट हो, आपके पास बहुत अच्छा पैसे का स्रोत है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूँगा अपनी लाइफ को बस हम जैसे लोगों की वीडियो देखो, या और भी यूट्यूबर हैं उनकी वीडियो देखो और लाइफ में मस्त रहो। ठीक है, अब आते हैं सुभजीत चक्रबोर्ती 1998। सर, कैन ए घोस्ट कैन इन्फ्लुएंस ए पर्सन टू डाई? बाय द वे बिग फैन ऑफ योर वर्क। चलिए, शुक्रिया। लव फ्रॉम कोलकाता। देखिए, ऐसा हो तो सकता है, बट वो इंसान पे डिपेंड करता है कि उसका ऑरा कैसा है, उसने अपने आप को किस तरीके से, जो दुनिया में उसे लाइफ मिली है, उसने किस तरीके से उसको टैकल किया है। क्या वो हर जगह हार गया है? सक्सेस अनसक्सेस, सक्सेसफुल होना अनसक्सेसफुल होना, किसी भी चीज़ में, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बड़ी बड़ी कंपनी हुई है, टाटा स्टील आज सबसे सक्सेसफुल स्टील कंपनी है इंडिया में, एशिया में या दुनिया में, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, उनका भी अनसक्सेस काफ़ी जगह रहा है। इंसान के साथ भी ऐसा होता है, हर दिन आपका साथ नहीं देगा। अब इस चीज़ को जो विथस्टैंड कर लेते हैं, जो समझ लेते हैं कि हाँ ये चक्र चलता रहेगा, उनको इस तरह का भी कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्नात उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि भाई तू मर जा। लेकिन जो थोड़े कमज़ोर प्रवृत्ति के हैं, छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे खुशियों में मैंने देखा है कि लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने लगेंगे, अब उनको लगेगा मैं ही भगवान हूँ। और छोटे छोटे कुछ भी हो गया, छोटा एक अनसक्सेस मिल गया उनको, नाकामयाबी मिल गई किसी भी फील्ड में, बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका नाम है बाइपोलर। और बाइपोलर लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में रहते हैं कि इस तरह के पावर से, कि वो इस तरह के पावर के चंगुल में फंस जाएं, या तो उनके हिसाब से काम करें, या हो सकता है किसी दिन इन वेरी रेयर केस अपने आप को मार लें। चाहने वालों की ख्वाहिश के भी हैं और
राहत भी है। चलो एक बंदा तो एटलीस्ट है कि इस फील्ड में जेन्युइन व्यूज़ या अर्निंग के लिए नहीं है, पर जीटी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वीडियोस पर मंथ ज़रूर करें। वकार भाई प्लीज़ योर व्यूज़। मोहम्मद वली उर रहमान वाली, मोतिहारी बिहार, सॉरी फॉर द लॉन्ग टाइपो। नहीं, मैं इस फील्ड में तो देखिए सबको पता है मैं गौरव के कारण ही हूँ, और अभी का जो मेरा समय चल रहा है वो मेरे भी अपने प्रेफरेंसेस है, तो मैं अपने हिसाब से काम कर पाता हूँ इस फील्ड में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ इस फील्ड का, मुझे बहुत जानकारी है। हालांकि इस फील्ड में आज मुझे आप कह लो 2024 है, लगभग 12 साल हो गए हैं, और 12 साल में मैंने क्या क्या देखा होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पूछोगे तो बताऊंगा भी। ठीक है, मेरे लिए तो देखिए गौरव, जब तक गौरव था एक वो एक्साइटमेंट लगता था कहीं भी जाने में, इन्वेस्टिगेट करने में। उनके जाने के बाद ना अंदर से मैं कहता हूँ कि वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई मेरे अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फैक्ट्स 3501। सर यूट्यूब पर बहुत फ्रॉड वीडियोस हैं पैरानॉर्मल के बारे में, आप जैसों की ज़रूरत है। यूट्यूब मुझे बहुत सारी वीडियोस रिकमेंड करता है पैरानॉर्मल के बारे में, पर मैं अवॉइड करता हूँ। बस लेटेस्ट आपका जो पॉडकास्ट आया था वो देखा, एंड अपनी वीडियोस में थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल साइंस रिलेटेड नॉलेज लेता हूँ एंड फ्रेंड को सुनाता हूँ विथ फैक्ट्स। इससे मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज पैरानॉर्मल के लिए बढ़ गई है आपकी वजह से। टाइम निकले तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि टाइम होता है तो मैं करूँगा, इसमें कोई वो नहीं है। और ये यूट्यूब में पैरानॉर्मल की ही बात नहीं कर रहा हूँ, पैरानॉर्मल को आप थोड़ी टाइम के लिए अलग कर दीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स है, जो बर्निंग फैक्ट्स है, उस पर भी बहुत सारे फेक वीडियोस हैं, बहुत सारे। आप बहुत सारे चीज़ को लेकर के, अब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जाओ, बहुत सारे फेक वीडियोस हैं। हाँ, जो मुझे ये लगता है कि जो किचन चैनल चलते हैं ना, जो अलग अलग रेसिपीज़ बनाती हैं लेडीज़, या उसमें जेंट्स भी हैं बहुत सारे, वो फेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ फेक दिखाया कि हाँ भाई 2 मिनट में बटर पनीर बना लो, तो वो हो नहीं सकता, वो आप भी करके देख लोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो जिसकी जानकारी आपको उतनी नहीं है, या उस जगह तक नहीं पहुंच पाओगे। जिसका विजडम अच्छा है वो मान लेगा कि वो फेक है, और जो थोड़ा मतलब हर की बात को सुन लेता है या मान लेता है, सुनना तो चाहिए लेकिन हाँ हर की बात को मानना चाहिए, अपने आप से पूछिएगा, वो इन चीज़ों का शिकार बन जाता है। जैसे बरमुदा ट्रायंगल, 50 साल से उसे एक मिस्ट्री बना के रखा गया, कुछ भी नहीं है वहाँ पे रोज़ वहाँ से सैकड़ों फ्लाइट्स आते हैं जाते हैं। 2016 में हालांकि एक अच्छा रिसर्च हुआ था उस जोन के ऊपर कि वहाँ पे इतना तूफान क्यों आता है और इतने सारे शिप्स, जहाज़ या हवाई जहाज़ क्यों डूबे हैं। ये एक अलग टॉपिक है। परमार मेहुल 14812। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैरानॉर्मल की एंटिटी को मेज़र करना है तो क्या हम कोई ऐसा डिवाइस की हेल्प ले सकते हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड को कंबाइन करके, मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को कंबाइन करके प्लॉट कर सकें आउटपुट में, तो हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर, पर इस पे आपकी एडवाइस। देखिए ये ट्राई तो बहुत लोगों ने किया है दुनिया में, वेस्ट के पैरा जॉब कह रहे हैं कि कई ऐसे यूरोप के पैरा इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका तो ये कहना है कि जो सोल की एनर्जी, मतलब वो वोल्ट्स में क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है, या आपके घर में जो एसी चल रहा है या फ्रिज चल रहा है वो 220 वोल्ट से चल रहा है। तो उन्होंने मेज़रमेंट भी किया है जो कि कुछ मिली वोल्ट में उन्होंने क्लेम किया था। लेकिन इस चीज़ को प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हो तो यू नीड टू बी इन
कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन अब जब पैरानॉर्मल पे आते हो तो देयर इज़ नो कंट्रोल इन्वायरमेंट। अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको लगता है ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस की, ज़रूरी नहीं है कि हाँ वो आज भी वो एंटिटी मुझसे इंटरेक्ट करना चाहे, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है। तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश तो बहुत की गई है, लेकिन देखिए इसमें सक्सेस कोई बहुत तगड़ा नहीं मिला है। आप एक बेसिक लेवल पे जान सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ये आपके पास IR कैमराज है, तो दैट्स नोन दैट कि IR बैंड इज़ नोन टू कैप्चर सच एंटिटीज, सिंस दे एग्जिस्ट दे मैनिफेस्ट इन IR बैंड which can't be seen by a human, most of the human। हाँ, इसको देख सकते हैं कुत्ते, बिल्ली या और भी कुछ जानवर हैं। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर अगर लोग काम करें तो हो सकता है आगे चल के कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकले। एनीवे, अब आते हैं MD चैनल 123। हमें कैसे पता चलेगा कि सोल को मोक्ष मिल गया है? क्या कोई साइन हमें मिलती है? नहीं, आपको कोई साइन वाइन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई किसी के घर में कुछ बहुत हैपनिंग होती थी किसी के डेथ के बाद, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, अगर वो सब होता रहा, धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है। तो आप समझ लीजिए कि मोक्ष मिल गया। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, इस चीज़ को मैंने फील भी किया है। और देखिए, समय के साथ साथ कहीं की भी जो हैपनिंग है, पैरा हैपनिंग है, वो धीरे धीरे वो कम होती जाती है। मैं देखो आपको कहता हूँ कि कुलधरा बहुत हॉन्टेड है हम जैसे लोगों के लिए। मैं अकेला भी कुलधरा में घुमा हूँ, एक वीडियो भी है यूट्यूब पे ही है, शायद वो इंट्रो वीडियो है मेरी। मैं अभी उसको इसलिए ख़तरनाक बोलता हूँ कि वहाँ कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, पता नहीं कितने 100 लोगों की एंटिटी होगी वहाँ पे, जैसी वहाँ की स्टोरी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब ये सब कुछ हुआ होगा जो वहाँ पे, तो वहाँ की क्या स्थिति रही होगी। आप ट्राई कर लेना, फुल मून नाइट को जाइए आप कुलधरा में, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, थोड़ा अलग हो जाना और कहीं पे जाके शांति से बैठ जाइए आप। शायद आपको लगेगा कि वहाँ पे सुबह का माहौल है, जैसे गाय बोलती है ना सुबह में, और बहुत ध्यान लगाओगे तो आपको लगेगा कि भजन कीर्तन हो रहा है। हो सकता है ये रेसिडुअल एक्टिविटीज़ भी हो, कभी समझाऊंगा इंटेलिजेंट हॉन्टिंग, रेसिडुअल हॉन्टिंग एंड पोल्टरजीस्ट, ये सब होती क्या है। ये इन सारी चीज़ों को देखिए जानना ज़रूरी है, तभी कोई अपने आप को कह सकता है कि वो पैरा इन्वेस्टिगेटर है। चलिए, ये हो गया। कैप्चर्ड बाई SR 8750। सर, अंडर वाटर एंटिटीज़, स्पिरिट्स के बारे में कुछ बताइए। वो स्पिरिट एंटिटी क्या सच में होते हैं? देखिए, मेरा कोई एक्सपीरियंस इस पे नहीं है कि पानी के अंदर ऐसा कुछ है, तो क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं है, कभी भी मैं अंडर वाटर गया नहीं हूँ, और फिर अंडर वाटर जाना और इक्विपमेंट को चलाना, ये सारी जो है बड़ी टेढ़ी खीर है। हाँ, लेकिन आप याद करो 2014 की बात है, दिसंबर 2014 में एयर एशिया, इंडोनेशियन एयरलाइन का एयर एशिया, जो कि जावा से इंडोनेशिया की मेनलैंड पे जा रहा था, वो क्रैश हो गया था, एयरबस 320। और वो जो क्रैश था ना, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। वो पानी में, समुद्र में, सारे लोग मर गए थे उसमें। तो जब ढूंढना शुरू किया गया फ्लाइट के, मतलब उसके मलबे को या लोगों की बॉडीज़ को, अब ये मत सोचिएगा कि जब इस तरह के क्रैशेस होते हैं तो एक एक बॉडी को निकाला जाता है। जितनी बॉडी उनको मिले वो इकट्ठा करते हैं, साथ में
उनको 10 बॉडी मिल गई तो 10 बॉडी को बिल्कुल ऐसे लगता है क्रेन से उठा के ऊपर ला रहे हैं, अगर आपने कभी ये सब देखा होगा तो इंडोनेशियन नेवी के साथ वहाँ गांव के जो आइलैंड, जो मछुआरे वगैरह थे, उन लोग भी खोजबीन में उनकी मदद कर रहे थे। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि जब वो पानी के अंदर में गए और कुछ बॉडीज़ को उन्होंने देखा तो वहाँ पे रोने चीखने की आवाज़ आ रही थी। अब ये भी मुझे जो जानकारी मिली है इंटरनेट के माध्यम से मिली है, लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ, अगर यूनिवर्सली बात करूँ, कि जब हम लैंड में इस तरह की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं तो वाटर में क्यों नहीं कर सकते। बट हाँ, वहाँ इन्वेस्टिगेट करना अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है और बहुत खर्चीला भी है भाई, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। चलिए ठीक है। अपर्णा चौधरी 8049, राज भाई क्या एंटिटी सेंस कर सकती है कि आप उनको याद कर रहे हो या नहीं, जिससे गौरव भाई, मैंने आपका आंसर दे दिया था कि अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और वो सच में फंस के रह गया है, मतलब कह लीजिए भटकती आत्मा है, तो जब भी आप उसको याद करोगे बहुत प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई साइन वो देंगे आपको। ज़्यादातर इंसान डर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो, कुछ ऐसी आवाज़ आ गई या कोई सामान, हल्का सा सामान कुछ टेबल से गिर गया या मूव हो गया तो देख के डर जाते हैं। ऐसा होने से आप ये समझिए कि वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि हाँ मैं हूँ यहाँ। अब ये किसी का क्वेश्चन है, कॉमेडी योमेडी 415, क्या एग्जॉर्सिज्म रियल होता है, क्या आपने कभी किया है या देखा है? ऑल्सो कैन यू एक्सप्लेन वाई एनी डिफरेंसेस यू फाउंड इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड इनसाइड, एनी एक्सपीरियंस यू हैड? देखिए, मैंने तो कभी नहीं किया एग्जॉर्सिज्म, और मेरी फैमिली में खुद ऐसा कुछ हुआ था कभी। फीमेल रिलेटिव उसके बारे कहते थे जिन आता है, ये आता है, वो आता है, और तमाम सारे वो दिखा दिया गया था बड़े बड़े नामी मौलाना को, तांत्रिक को, है ना। प्रॉब्लम उस बच्चे की सॉल्व नहीं हुई, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैंने बोला, मैं देखिए पूरा डिटेल तो नहीं दूंगा वो कौन थी क्या थी, क्योंकि मेरी फैमिली से रिलेटेड है। जब मैंने उनकी मॉम को बोला कि आप एक बार गौरव को चांस दीजिए ना, दिल्ली आए हुए थे, गौरव ने मामला ठीक कर दिया। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, और ये एग्जॉर्सिज्म एक, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा, एक तरीके से, मतलब ये देखिए क्या है कि यहाँ पे फिर आप साइंस की बात नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग हैज़ गॉट ए साइंस। चाहे आप कुक कैसे करते हो, अरे दारू भी बनता है उसका भी एक साइंस होता है, खाना भी आप बनाते हो उसका भी एक साइंस होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बस बोल दिया किसी ने और वो काफ़ी पहुंच वाला है, उसके फॉलोअर्स बहुत हैं, तो आपने मान लिया। आपने कभी सुना है कि किसी आईएएस ऑफिसर, किसी आईपीएस, किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर, किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस, किसी पॉलिटिशियन, किसी स्पोर्ट्स पर्सन, किसी सेलिब्रिटी का के साथ एग्जॉर्सिज्म हुआ है? अपने आप में सोचना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ पे कम होता है, मेरे अंदर कम हो जाएगा तो आज मुझे भी लगेगा कि भाई मुझे किसी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, और उसके बाद कोई भी आएंगे, चलो तुम्हें को उस बाबा के पास ले जाता हूँ, उस मौलाना के पास ले जाता हूँ, मैं बोलूँगा हाँ भाई ले जाओ भाई, मुझे अपनी जान बचानी है। जवाब आपको मिल गया होगा। अब बहुत मैं इसको एग्रेसिव तरीके से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन बातों में इंडिया में बात करना जान पे खतरा मोल लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, वकार सर, किसी एज की 70-80 के बीच में कोई उसकी कॉन्शियसनेस, अच्छा इन्होंने लिखा कॉन्शियसनेस कहना चाह रहे होंगे, मतलब चेतना, सरवाइव करती है दूसरे वर्ल्ड में, और एक बार बोलना चाहता हूँ कम से कम एक वीडियो 1 वीक में, ट्राई रहेगा। देखिए, ये तो इसका कोई थंब रूल नहीं है ना कि कोई 70-80 साल का हो गया और उसकी डेथ हो गई तो ज़रूरी है कि उसकी कॉन्शियसनेस यहाँ रहे। लेकिन हाँ, कॉन्शियसनेस होगी तो ज़रूर,
और ये देखा गया है कि जो बहुत ओल्ड एज हो जाते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, उसको आप ये नहीं कह सकते हो भटकती आत्मा है या वो यहाँ पे आज भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं। ये देखा गया है क्योंकि उन्होंने दुनिया इतना देख लिया है, अपने बेटे को देख लिया है, अच्छा देख लिया है, बुरा भी बहुत देखा होगा, पोते पोती को देख रहे हैं, ये तो उम्र वही होती है। हो सकता है कि कहते हैं ना दादा परदादा, तो उनको लगता होगा कि यार अब उनके अंदर एक ये भी दिक्कत होगी बहुत बड़ी कि जो उनका सबसे गोल्डन टाइम था जब वो टीनेज में थे और जवानी में थे, तो शायद उनके बहुत सारे दोस्त मित्र अब इस दुनिया में नहीं होंगे। कभी ये सोच के देखना, आप अपने आप को सोचो कि आज आप 90 साल के हो गए हो और आपके जो दोस्त थे स्कूल में, कॉलेज में, जब आप जॉब करते थे, जिसके साथ आप मस्ती मारते थे वीकेंड में, जस्ट ये इमेजिनेशन है, ठीक है, एआई का ज़माना है इसलिए बोल रहा हूँ। आप 90 साल के आज हो गए हो, तो आप देखो 30 साल के, आप 90 के हो गए। आप ये सोचो कि जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन था आपके लाइफ में, आपके गोल्डन पीरियड में, आज वो नहीं है, और एक नहीं, बहुत सारे नहीं है, हाउ यू विल फील। चलिए एक और क्वेश्चन है, नया भरोसा हमशेख सर, घोस्ट, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी और सम एनर्जीज आपस में जुड़े रहते हैं क्या? आर स्पिरिट्स जस्ट एनर्जी और मोर? एनर्जी, देखिए स्पिरिट्स तो एक एनर्जी ही है, लेकिन ये एनर्जी का सोर्स हम जो ट्रू साइंस में बात करते हैं ना, जैसे एक आग भी एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है, स्टीम भी एक एनर्जी है, बिजली जो हमारे घर वो भी एक एनर्जी है, सन सोलर एनर्जी है। लेकिन ये जो एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ना, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कि हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। और गौरव तिवारी ने बड़ा अच्छा इसका एक उदाहरण दिया था। कुलधरा में पहला शो था वो, किसी का भी, ये पहली बार कोई भी शो मुझे लगता है कुलधरा गया होगा, 2014 की बात है। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एज अ सेकेंड लीड। उन्होंने टीवी रिपोर्टर को बोला था कि यहाँ कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तो है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था उसके ऊपर, इसका मतलब समझाइए, क्योंकि वो हिंदी चैनल है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। और रही बात आपके ब्लैक मैजिक वाली, देखिए ब्लैक मैजिक होता है, एग्जिस्ट करता है। इसको करने वाले जो लोग होते हैं वो आप एक तरीके से कह लो कि काफ़ी धुरंधर होते हैं। वो नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। उन्होंने हर तरीके से अपना डर, हर तरीके से अपने किसी तरीके की घृणा को ख़त्म कर दिया है। और जो बुरे स्पिरिट्स होते हैं, माना यह जाता है कि उनको अपने कब्ज़े में रखते हैं, और जो उनके उसके बाद जो उनका गोल है, जो उनका मिशन है, वो पूरा करवाते हैं। बट अगेन, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वो एनर्जी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। सर, जिन्नात के बारे में आपका क्या सोच है? बहुत डेंजरस होते हैं, उसका सामना करना, बचना मुश्किल है क्या? नयो रोशनी शेख 63। देखिए, सुना तो मैंने बहुत है जिन्नात के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी रियल एक्सपीरियंस किया होगा। आप दिल्ली को देखिए, तो आप सिटी ऑफ जिन ढूंढिए गूगल में, तो दिल्ली को बताया जाता है। और दिल्ली के बहुत ऐसे जगहों में मैं अकेला भी गया हूँ। अब जब मैंने ये करियर स्टार्ट, मतलब ये करियर नहीं बोलूँगा मैं, कि जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था गौरव के साथ, तो जमाली कमाली में भी मैं अकेला बहुत घुमा हूँ। और उसको कहा जाता है कि वो हॉटस्पॉट है जिन्स का। अभी तो बहुत सारा चीज़ों को तोड़ दिया गया है वहाँ पे, डीडीए ने तोड़ दिया जो पुराने खंडर थे को। 2012 की बात बता रहा हूँ, मेरे फेसबुक में फ़ोटोज़ भी हैं। सैकड़ों की संख्या में वो इत्र पड़े होते थे उनके बोतल नीचे ज़मीन पे। कहा जाता है इनको चढ़ाया जाता है, इनको खुश रखने के लिए। मैंने कभी देखिए एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हाँ ये होते हैं या नहीं होते। बाकी धार्मिक बातें बहुत हैं। एक बुक में लिखा है कि रात को 3 बजे अगर आप 3 बार जिन बोलते हो तो जिन का कहर आ जाएगा। ये सब भी मैंने ट्राई किया है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था।
पता नहीं, हो सकता है मेरे साथ नहीं हुआ औरों के साथ हो जाए या ना हो, आई डोंट नो यार। एक और क्वेश्चन है, सर एक्सप्लेन, अच्छा इन्हीं का क्वेश्चन है, सर एक्सप्लेन ऑरा पावर एंड ऑरा पावर को पैरा से कोई रिलेशन है क्या? वाई मोस्ट घोस्ट हंटर्स इन्वेस्टिगेट एट नाइट? नहीं, ऑरा का ओवरऑल लाइफ से आपका कनेक्शन है। आप मतलब एक इस दुनिया में भी आप कितने स्ट्रांग हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी क्वेश्चन पे एग्जांपल दिया था, हाउ स्ट्रांग यू आर अपॉन योर सक्सेस और अनसक्सेस। आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है एक छोटे आपके सक्सेस पे और एक छोटे अनसक्सेस पे, आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? आपका क्या रिस्पॉन्स होता है कोई बहुत बड़े सक्सेस पे और कोई बहुत बड़े अनसक्सेस पे? फॉर एग्जांपल आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है उनको कि कोई भी मैच उन्होंने जीता हो, चाहे T20 2007 था ना, हाँ वो हो, या चाहे 2011 का वर्ल्ड कप हो, मैंने कभी नहीं देखा है उनको उछलते नाचते गाते हुए, क्योंकि वो सक्सेस को भी पचा सकते हैं, अनसक्सेस को भी पचा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छा दिया है, यही लाइफ में चलता है और यही चीज़, हाँ बिल्कुल पैरा से रिलेटेड है कि आप बहुत ज़्यादा अगर डर गए तब तो भैया फिर तो दिक्कत है आपके साथ। अगर आप नहीं डरते हो, आप अपने फियर को कंट्रोल रखते हो, है ना, फियर ऑफ अननोन आपके लिए धीरे धीरे कम होता जाता है। और वो कैसे कम आएगा? व्हेन यू विल गेट सम नॉलेज। उल्टे सीधे स्टोरीज पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, नेटफ्लिक्स के कंटेंट्स देखोगे। ज़रूरी ये भी है क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, चाहे वो नेटफ्लिक्स के हो, अमेज़ॉन प्राइम के हो, तो चलेंगे कैसे? और उससे देखिए बहुत लाखों लोग, हज़ारों लोग एसोसिएटेड हैं, उनका खाना पानी धंधा चल रहा है ना। उसमें बहुत छोटे छोटे लोग भी हैं जिनकी कमाई 15-20 हज़ार रुपये भी है। अगर एक सीरीज़ उनका मतलब एक कोई एपिसोड हिट हो जाता है तो वो भी खुश होते हैं कि चलो एपिसोड हमारा हिट हो गया। नॉट इसलिए कि उसमें बहुत भूत दिखाया गया है, इसलिए कि हाँ चलो हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं, रॉयल्टी तो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही था और थोड़ा IPL सीज़न को भी एंजॉय कीजिए। कोशिश रहेगी फिर कोई वीडियो लेकर के आऊँ, और थोड़ा टॉपिक भी बताइएगा किस तरह की वीडियो मैं आगे करूं। पता नहीं, हो सकता है कोई अच्छा टॉपिक मुझे दे दें और उस पर मैं ज़्यादा अच्छा बोल पाऊं। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।